हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर पर्सन जो भी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज को देखेंगे। ठीक है, आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, बाकी कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। ठीक है, कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं आप, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, आप कोई भी स्पेल को बुक करा सकते हैं। थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। फोकस कीजिए उनके ऊपर, नाम लीजिए उनका, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। व्यूवर्स के पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स को लेकर उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो गाइड कीजिए यूनिवर्स। Knight of Wands, Ten of Wands, The Lovers, Queen of Cups, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या फीलिंग्स है व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात। द एम्प्रेस, टू ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टिस, द मजिशियन, बॉटम ऑफ डेक है द मून एंड फोर ऑफ वंस। देखो, पता है आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। यस, वो आपकी लाइफ में दोबारा से लौटने के लिए सोच रहे हैं और आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ वंस का कार्ड है, बट वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप देखो, नाइट ऑफ वंस के कार्ड के बाद ही टेन ऑफ वंस का कार्ड है। एक बर्डन दिख रहा है और एक बोझ दिख रहा है, डिस्टर्ब दिख रहे हैं। एक्शन नहीं लेने का कारण कि अगर आपको लग रहा होगा कि दी जब एक्शन लेना चाहते हैं तो ले क्यों नहीं रहे, क्योंकि उनको बहुत रिजेक्टेड फील हो रहा है, उनको बहुत इग्नोर्ड फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की, इनकी आप नहीं करते इनसे प्यार। इनको ऐसा फील हो रहा है कि, क्योंकि देखो, इसलिए इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसी चीज़ें करके गए हैं आपके साथ जो नहीं करना था। लाइक टॉक्सिसिटी क्रिएट करके, लाइक झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके, कुछ ऐसी बातें बोल के गए हैं कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, तो मूव ऑन कर लो। या तो ऐसा कुछ बोला इन्होंने, या ऐसा कुछ बिहेव रखा इन्होंने पास्ट में, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए करंटली भी हो कि ऐसा बिहेवियर दिया है जैसे लाइक आप ही इस कनेक्शन के पीछे पड़ रहे हो, या आपको ही ये रिश्ता चाहिए, या आपको ही इस कनेक्शन की, मतलब आप नीडी हो और इनको कोई ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनका कोई मन नहीं है इस रिश्ते में रहने का। लाइक ऐसे ही तो ट्रीट किया इन्होंने ना, ऐसे ही तो बिहेव किया इन्होंने, ऐसा ही तो किया इन्होंने। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनके मन में, देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान खुद ही सोच रहा होता है, खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। सामने वाला ऐसे ले ना ले वो अलग बात है। जब हम कुछ गलत कर देते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। समझ रहे हो आप? तो यही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि जहाँ पर उनके माइंड में पचासों थॉट्स चल रहे हैं, हजारों थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। और उनको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो अब इस रिश्ते में आने के लिए, इस रिश्ते को निभाने के लिए, या इस रिश्ते के लिए या इनके लिए आप इंटरेस्टेड नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि वो कुछ तो ऐसा देख रहे हैं आपके अंदर, जैसे कि लाइक
आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, आप इनको मना नहीं रहे हो, आप इनके बारे में सोच नहीं रहे हो, आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो, मतलब कुछ तो ऐसी एक्टिविटी उनको दिख रही है, डेफिनेटली आपके ऊपर दिख रही है, आपके अंदर दिख रही है, जिसको लेकर वो थोड़े से हक्के बक्के से दिख रहे हैं या फिर परेशान से दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे कि आप इतना बदल जाओगे, आप इतना चेंज हो जाओगे ना। इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दूरियां आप दोनों के बीच में सब कुछ बदल देंगी। ये मतलब जो दूरियां इन्होंने ये क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो हमेशा यही लगता था कि आप इनको, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, कोई भी कुछ भी हो, आप इनको चेस करते रहोगे, आप इनके पीछे भागते रहोगे। इनके माइंड में हमेशा ये चीज़ें चलती रही। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लेकिन उन्होंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आप इनको बहुत चेस करते थे, इनको बहुत प्यार दिखा रहे थे, क्योंकि आप देखो लवर्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत एक केयर कर रहे थे, तो इनको ये हैबिचुअल हो गए थे, आपकी आदत इनको लग गई थी, लग गई है इवन, ठीक है। अभी वो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया आपको, उनको लगता था कि कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, मुझे छोड़कर तो ये जा ही नहीं सकती या जा ही नहीं सकता, ऐसे कुछ थॉट्स थे आपके पार्टनर के कि मेरे बिना ये कैसे रहेगी या कैसे रहेगा, ये मुझे चेस मैं अपने हिसाब से करूँगा या अपने हिसाब से इस रिश्ते को ले जाऊँगा या ले जाऊँगी, जो मैं चाहूँगा वैसे ही चीज़ें चलेंगी मेरे अकॉर्डिंग, ऐसे इनके माइंडसेट में था, ये सब इनका माइंडसेट था। बट अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस ये देख पा रहे हैं, जैसे कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से खुश रहना सीख गए हो, खुद से प्यार करना सीख गए हो, आपका खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ वर्थ को समझना, अपनी रिस्पेक्ट रखना, अपनी रिस्पेक्ट करना। अब आप उसको, सामने वाले को वैसे ही ट्रीट करोगे जैसा आपको कोई ट्रीट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी वर्थ को रख रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को रख रहे हो और हर्ट नहीं होना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर चेंजेस तो डेफिनेटली आए हैं, आप बदले तो हो, और वही आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं, और वही उनको, मतलब उनके मन में पता है क्या डाल रहा है, क्यूरियोसिटी डाल रहा है कि आप इतने चेंज कैसे हो गए। उनको पता है क्या लग रहा है, भले ही आपकी लाइफ में कोई भी ना हो, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, किसी और की वजह से आप बदल गए हो, किसी और ने आपको बदल दिया है, लाइक उनको ऐसा कुछ फील हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई और है, ऐसा सोच रहे हैं वो, ऐसा फील कर रहे हैं वो। तो ये यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, या उनको, या तो आप सच में जेलसी महसूस कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ अटैच्ड हो रहे हो, आप किसी और के साथ, या तो किसी ने ऐसा कुछ बताया इन्हें, ठीक है, द मून है, कोई ऐसा कुछ कह रहा है, कुछ ऐसा बता रहा है आपके बारे में कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या आपकी लाइफ में कोई और है, किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो, या मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं इनके अंदर, आपको लेकर मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, जो कि इनको बेचैन कर रहा है, जो कि इनको परेशान कर रहा है, ये चीज़ें इनको दिक्कत कर रही हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। तो ऐसा भी मैं कुछ देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर का मन कहीं नहीं लग रहा है, आपके पार्टनर का मन आप में अटका सा दिख रहा है, आप में फंसा हुआ सा दिख रहा है, आपको लेकर सोचते हुए से दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक डिस्टर्ब हो रहेंगे, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, क्रॉस रोड में कि करें तो क्या करें, क्योंकि आज आपकी वैल्यू समझ आई है। यही होता है जब इंसान किसी को खो दे, या ऐसा लगे ना कि वो मेरी लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगता है, ठीक है, बहुत परेशान होने लगता है ना। जब तक आपके पास कोई भी चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर आप इग्नोर करे जा रहे हो, आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो उस इंसान को या उस चीज़ को। बट जब आपको लगे कि वो तो आपके हाथ से जा रहा है या जा रही है, तो फिर कितना बुरा लगता है ना कि किसी और का हो रहा है, या किसी और की हो गई है, या हो रही है, किसी और को प्यार करेगी, किसी और के क्लोज जाएगी या जाएगा, आपके लिए लग रहा है इन्हें, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। भले ही वो ऐसा करते हुए आ रहे हों, भले ही वो किसी और के करीब रहे हों, भले ही वो कुछ भी, पर आपको नहीं देख सकते ना, क्योंकि अभी तो ऐसा दिख रहा है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप
स्मार्ट हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, मतलब आज ये आपके अंदर खूबियां ही खूबियां देख रहे हैं। एक टाइम पर जो इंसान आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी देख रहा था या देख रही थी, आज उसको आप हर जगह से परफेक्ट लग रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता ना, आप जैसा सच में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मे बी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया, लोगों को देखा, समझा, तो अब इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना कैसे बदल गए, आप इतना चेंज कैसे हो गए, क्यों हो गए। उनको अच्छा नहीं लग रहा आपका चेंज होना, उनको अच्छा नहीं लग रहा आपका बदलना। आप जो बदल रहे हो या जो आप बदल गए हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको पता नहीं क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं उनके माइंड में, और वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप रहना सीख गए, अब क्या करें, अब मैं क्या करूं। वो मेरे बिना रहना सीख गई है या सीख गया है, क्योंकि एक टाइम पर तो आप इनके बिना रह ही नहीं पा रहे थे। आपको लगता था कि मैं कैसे जीऊंगी इस इंसान के बिना, या कैसे जीऊंगा, मैं तो जी ही नहीं सकता इसके बिना ना, मैं जी नहीं सकती इसके बिना। लाइक ये थॉट्स थे आपके। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत वैल्यूबल हो। तो ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर वो आपके साथ रहना चाहते हैं एक रोमांटिक कनेक्शन में, ठीक है। वो आपके क्लोज रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं ना, अपने दिल की बात एक्सप्रेस ना कर रहे हो, ना बता रहे हो, पर अंदर से ये चीज़ें खाई जा रही हैं आपको लेकर। अभी वो श्योर भी नहीं है कि आप किसी के साथ कनेक्शन में हो नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, श्योर नहीं है। बट हाँ, बट ऐसा अंदर ही अंदर से फील हो रहा है। वो दिखा नहीं रहे अपनी इनसिक्योरिटी, उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, अट्रैक्टेड हो रहे हैं। वो दिखाना नहीं चाहते, वो दिखा नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि छुपाते हुए, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिख रहे हैं। बट चीज़ें बहुत बेचैन कर रही हैं इन्हें। वो किसी भी कीमत में आपको पाना चाहते हैं, किसी भी कीमत में वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको पाने के लिए, इस रिश्ते के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो क्लैरिफाई करते हैं उससे पहले जोडिक साइंस की बात की जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्नाय, मिथुन राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है, दिख रही है यहाँ पर। और जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। और परेशान नहीं होना है, अभी क्लैरिफाई करेंगे तो मे बी जो और साइंस है वो भी निकल आए, ठीक है। यहाँ पर 12 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 1 नंबर और 18 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए कैसे भी, ठीक है। मूलांक, भाग्यांक या फिर एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, ब्रेकअप हुआ था या कैसे भी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, हाँ, दिल तो दुखाया है भाई, आपका दिल तो तोड़ा है। मतलब ऐसा आपके साथ किया है, इतना नेगेटिव बिहेव करना, इतना दिल दुखाना, मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिस वजह से ना आप इनसे दूर जा चुके हो। मतलब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, और अगर आप ट्रस्ट करते भी तो भी आपको लगता है कि सही रहेगा नहीं रहेगा, सही है नहीं है। बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को एंजाइटी, स्ट्रेस, बेचैन, डिस्टर्ब दिख रहे हैं। आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर आपको ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख रहे हैं। अगर आप किसी के साथ उठ बैठ भी रहे हो ना, और या फिर जो ये मना करते थे, सपोज किसी आपके फ्रेंड के से बात करना मना करते थे,
सपोज किसी इनको अच्छा नहीं लगता था आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर कर रहे हो ऐसा, जो भी चीज़ ये रोकते थे टोकते थे, आप सब कुछ कर रहे हो, मे बी आपको पहनने से रोक रहे थे टोक रहे थे, किसी से बात करने से रोक रहे थे टोक रहे थे, कुछ करने से रोक रहे थे टोक रहे थे, अब आप सब कुछ कर रहे हो क्योंकि इनके लिए आप पूरी तरीके से बदल गए थे, इनके हिसाब से आप चीज़ों को कर रहे थे, इनके हिसाब से ही आप रिश्ते को निभा रहे थे। बट अब आप अपने दिल की सुन रहे हो, अब आप अपने दिल से कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपकी लाइफ में, जो भी चल रहा है कर रहे हो आप। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी उनको एक बेचैनी, अभी उनको फ्रस्ट्रेशन, और ये दिख रहा है क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप उनके इशारे में करते थे सब चीज़ें, वो जो भी इशारा करें, मतलब इशारों पर चलते थे आप, लिटरली उनके लिए खुद को आपने बदल दिया था, अपनी खुशियों को बदल दिया था, जो आपको अच्छा लगता है वो सब चीज़ें आप इनके हिसाब से जी रहे थे कि इनको क्या पसंद है, इन्हें जो पसंद है आप वही करते थे, अपने को भूल गए थे आप कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोचते हो, आपको क्या चाहिए। बट अभी दिख रहा है कि अब आप अपनी वैल्यू करने लगे हो, आपको जो भी पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है, भले इनको लगता हो ना लगता हो, क्योंकि इन्होंने तो अपना असली चेहरा दिखा दिया, तो आप क्यों अब उन चीज़ों को ना करो। तो आप कर रहे हो, ठीक है, जिससे बोलना है आप बोल रहे हो, अगर जो करना है आपको, आप सब चीज़ें कर रहे हो। तो उनको एक स्ट्रेस हो रहा है, उनको एक बेचैनी हो रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और इंटरेस्टेड हो, तभी तो आप, क्योंकि बहुत टाइम तक आप नहीं कर रहे थे, अपने मन का नहीं कर रहे थे, अपने मन से नहीं जी रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है ना, समथिंग इज डिफरेंट, कुछ तो है जो उनको बेचैन कर रहा है, कुछ तो है आपकी लाइफ में जो उनको ऐसा लग रहा है कि जो सही नहीं है, शायद जो आप छुपा रहे हो। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में आप बदल गए हो, कोई आ गया है, या फिर किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो इसलिए आप इतना बदल गए हो। तो ये सब सोच सोच कर परेशान हुए जा रहे हैं, ये सब सोच सोच कर एंजाइटी हुई जा रही है, नींद नहीं आती, रातों को नींद आना छूट गया है इनका, लाइक ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक बोझ है, एक बर्डन है, ऐसा दिख रहा है कि आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, बस आपके ख्यालों में खोए हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने ज़्यादा ही गलत कर दिया, शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं करता ना। जिसको आप बहुत ज़्यादा बंदिश करने की कोशिश करो, जिसको आप बाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करो, एक ना एक दिन, और आप ठीक है आप कर रहे थे, इनके हिसाब से कर रहे थे, पर क्यों करो भाई, जब ये आपको धोखा दे रहे हैं, जब ये आपको चीट कर रहे हैं, जब ये आपका दिल दुखा रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप भी क्यों, कब तक लगे रहोगे ना। तो उनको फील हो रहा है कि मैंने बहुत गलती कर दी, रिग्रेट हो रहा है कि मैं कैसे अब इस गलती को सुधारूं, इस गलती को कैसे सही करूं। वो जीतना चाहते हैं इस रिश्ते को। चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्योंकि वो जल रहे हैं, पल पल जल रहे हैं, वो पागल हो रहे हैं आपके लिए, वो आपको लेकर पागल हो जा रहे हैं, मतलब वो गुस्से से कहो या कैसे भी कहो, बस उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप नहीं बदल सकते, वो उनके बस में नहीं है कि आपसे कुछ कह पाए, आपसे कोई क्लैरिफिकेशन ले पाए, क्योंकि उन्होंने कौन सा क्लैरिफिकेशन दिया था, उन्होंने कौन सा, आपको तो घोस्ट करके चले गए, आपको सेपरेट करके चले गए, या फिर आपको तो कोई भी रीज़न ऐसे बेतुके दिए ना, वो जानते हैं उन्होंने क्या किया आपके साथ, आज वो समझ रहे हैं। तो इसीलिए जब उनके मन में बहुत बेचैनी हो रही है कि आप किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, जब वो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ को लेकर, आपको लेकर, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ उनके लिए एक मिस्ट्री क्रिएट कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से बदल गए हो, या पता नहीं क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। वो ये सब चीज़ें गैस कर रहे हैं
ठीक है, ये सब उनको फील हो रहा है, पर एग्जैक्टली ये सब है नहीं है, या इससे बढ़कर है या इससे कम है क्या नहीं है, नहीं समझ आ रहा है। पर जो भी है इतना जरूर समझ गए हैं कि आप बेस्ट हो। द एम्प्रेस देख रहे हो, आप एम्प्रेस हो, आप ऐसे इंसान हो जो उन्हें बहुत अनलिमिटेड प्यार दिया है, जिसने बहुत डिवोशंस के साथ प्यार किया है, जिसने उनके लिए सब कुछ कर दिया। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है और वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाए। आज जब चाहते हैं कुछ करना तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत डिस्टेंस आ चुका है, डिफरेंसेस आ चुके हैं आप दोनों के बीच में। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गाइस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये जोडिक साइन नहीं आया था, बट यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। ऑरेकल ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं, बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बस रो रहे हैं आपके लिए, आज आपको पाने के लिए, आज आपके साथ के लिए, आज क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, उनको फील हो रहा है आप दोनों के बीच में कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, ऐसा इन्होंने कभी महसूस नहीं किया। उनको फील हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसने इनसे बहुत प्यार किया, इनसे कोई प्यार नहीं करता है, इनको समझ आ गया है, ठीक है, इनको एक्सपीरियंस हो गया है, इनको समझ आ गया है कि कोई नहीं है मेरा अपना जो मुझे इतना प्यार दे सके, जो मुझे अनकंडीशनल लव दे, ऊपर से कोई सेल्फिश ना हो, कोई बाउंडेशन क्रिएट ना कर रहा है। मतलब सब कुछ आप इनके लिए करे जा रहे हो, इनके हिसाब से करे जा रहे हो, और बहुत प्यार करते हो, लॉयल्टी दे रहे हो, ऑनेस्टी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो इस इंसान के लिए। मतलब इतना प्यार कि शायद कोई ऐसे टाइम पर, आज की डेट पर करता है किसी के लिए इतना प्यार करता है। तो ऐसे इंसान को खोकर उनको ऐसा लग रहा है मैंने सब कुछ खो दिया। हाँ, उन्होंने आपको खो तो दिया ही है, पर नहीं रह पा रहे हैं वो आपके बिना, वो लौटना चाहते हैं, स्ट्रांगली दिख रहा है, बस उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लौटें या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनको ऐसा लग रहा है कि कितना हर्ट होगा जब आप कहोगे कि अब मैं किसी और के साथ कमिटेड हूँ, यही इनके माइंड में चल रहा है। तो ये वो कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन से, इन चीज़ों से वो कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पर एल्डर ऑफ पेंटिकल्स है, द चैरियट है, दो चैरियट एंड एल्डर ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है कि अब वो सिंसियर हो रहे हैं, अब वो मैच्योर हो रहे हैं। अभी तक तो इमेच्योरिटी ही थी, अभी तक तो नादानियाँ बेवकूफ़ियाँ ही की थी, पर अब नहीं, अब संभल कर चलना है और आपका दिल जीतना है। उनको डर तो लग रहा है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही। उनको कोई इमीडिएट एक्शन लेके अपने मतलब चीज़ों को ख़राब नहीं करना है, क्या पता चीज़ें ख़राब हो जाएं। पहले उन्हें पता करना है कि क्या है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर वो आपसे बात करने का ट्राई करेंगे, फिर वो एक फ्रेंडशिप रखने का ट्राई करेंगे। क्योंकि मुझे इनकी इंटेंशन दिख रही है, वो लौटना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन पता है क्या है, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, दोबारा से ये रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। दोबारा से आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपकी केयर पाना चाहते हैं, आपका लव पाना चाहते हैं, वो रोमांटिक कनेक्शन दोबारा से चाहिए। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ, उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना है। उन्होंने कभी आपको प्यार नहीं दिया, आप तो केयर करते रहे, आप तो इनका ख्याल रखते रहे, पर इन्होंने कभी आपको टाइम नहीं दिया, कभी आपको प्यार नहीं दिया, कभी नहीं समझे। इवन आपके साथ बुरा ही बिहेव किया, इवन आपको सेपरेट करके आपके इमोशंस के साथ खेल के क्या हुआ, आज ये खुद ही पछता रहे हैं। आज इनके साथ इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ ही गलत हो गया, या मैंने खुद ही गलतियां करी है, मुझे ही मिल रहा है। समझ रहे हो, बहुत केयर करनी है आपकी, बहुत प्यार देना है आपको, इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है जो वो कभी नहीं दे पाए, इतना करना है जो वो कभी नहीं कर पाए, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है अप्रेंटाइज ऑफ वॉन्स, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ना, वो आपको पाने के लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, और आपको पाने के लिए वो सारी हदों को पार कर जाएंगे। किसी का बुरा बनना पड़े, कुछ भी करना पड़े,
बस आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो सब कुछ कर जाएंगे। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कभी कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, बहुत नेगेटिविटी भी क्रिएट हो रही है। समटाइम्स रात को ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं इस रिश्ते को लेकर कि कभी वो सुधर पाएगा, रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा, आप पहले जैसा ट्रस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, बहुत बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न दिख रही है, क्या करूं कैसे करूं, क्या करूं किससे कहूं, आपको डायरेक्ट बात करें या आपके किसी नोन पर्सन से बात करें कि चीज़ें सही हो पाएँ, किसी से हेल्प लें और किससे हेल्प लें, क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक शुरुआत कैसे करें, आपकी तरफ एक कदम कैसे रखें, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्या करें कैसे करें नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ रहना चाहते हैं, बस उनको ऐसा दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, शायद अब कोई रास्ता ही नहीं है, मैंने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, ये मुझसे क्या हो गया है। होता है ना, इंसान सर पकड़ के बैठे हुए हैं ये कि मैं क्या करूं कैसे करूं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पर जो भी हो करना तो है, आर या पार ना, उनको ऐसा लग रहा है कि करना तो है, क्योंकि ऐसे भी नहीं रह सकते और ऐसे हार भी नहीं मान सकते। ठीक है, कोशिश पूरी करेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए, जो भी करना पड़े, आप जो भी कहोगे आपके हिसाब से चलेंगे, आपकी सुनेंगे, आपकी मानेंगे, भले ही आप गुस्सा करो, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, भले ही आप लड़ाई झगड़े करो, भले ही कुछ भी हो, वो ऐसे नहीं ऐसे जाने नहीं दे सकते आपको, बहुत हो गया, उनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत हो गया, अब उनको और वक्त जाया नहीं करना है और वक्त को वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब उनको इस रिश्ते के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने जैसे मान लो सोच लिया हो कि अब कैसे करना है ये नहीं सोचा है, पर अब और वेस्ट नहीं करना है टाइम, अब मुझे इस रिश्ते के लिए करना, रिश्ते को बेहतर करना ही है। ठीक है, उनके माइंड में चल रहा है कैसे भी हो इस रिश्ते को बहुत इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना है, इस रिश्ते को बेहतर करना है, बेटर करना है, आपकी सुननी है। अब आप देखोगे इनके अंदर ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, आप इनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखने वाले हो, आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरी सुनता ही नहीं था कभी, या सुनती ही नहीं थी, या आपकी सुनेंगे, आपको समझेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। द मैजिशियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको बार बार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे ट्रीट करोगे, आप गुस्सा करोगे, बार बार यही सोचे जा रहे हैं उनको, और सोच के भी इनको ऐसा लग रहा है कहीं मैनिफेस्ट ही ना हो जाए, क्योंकि उनको बहुत डर लग रहा है आपको फेस करने से, आपसे कुछ बात करने से, क्योंकि आज वो आपको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में देखते हैं। ठीक है, आप वो पहले जैसे नहीं हो कि इनकी बातों में आ जाते थे, ये कुछ भी कह लेते थे आप मान जाते थे, आज आपको एक अलग पर्सनालिटी में देखते हैं। द लवर्स का कार्ड है, प्यार बहुत करते हैं, वो पाना चाहते हैं आपको। यस, आप मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे हो ना कि ये आपको प्यार दे, आपको समझे, तो यस, उनके अंदर स्ट्रेंथ, हिम्मत आ रही है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करें, आपको प्यार दें, आपको समझे, क्योंकि आप दोनों का देखो यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड था, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है, तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है आप दोनों का ना, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग। देखो ये था ना लवर्स का कार्ड, तो स्ट्रांग बॉन्डिंग, ये मैरिज की एनर्जी दिख रही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो एट लास्ट, आप और एक होने वाले ही हैं एट लास्ट, आप दोनों का प्यार सक्सेस पे जाने वाला ही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, कुछ भी हो जाए। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, तो वो सुकून आएगा, वो शांति आएगी आपके लौटने से, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि मन शांत नहीं है। ठीक है, हर कोई धोखेबाज है, हर कोई धोखा देता है, हर कोई दिल दुखा रहा है, हर कोई नेगेटिव है, इनको ऐसा फील हो रहा है, इनकी लाइफ में हर कोई नेगेटिव है,
हर कोई इनका दुश्मन है, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ऑरिकल ऑफ पेंटिकल्स है, तो बस आपको दिन रात याद करते हैं, बस आप ही चल रहे हो उनके दिल दिमाग में। बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, हालातों को, सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाए चाहते हैं, और वो करके भी रहेंगे। ऐसा दिख रहा है ये चाहते तो हैं और करके भी रहेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, 56, 67, 48, 69, 32, 65, 72, 26, 34, ठीक है, एंड 24 भी है। मे बी आपकी हो सकती है, पार्टनर की हो सकती है, ठीक है, और मे बी किसी की नहीं भी निकली, बट जो कुछ लोगों की निकली हैं तो वो दिख रही है। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइस।